तो भाई अब मैंने आपको बोला कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है आपके रिसेप्टर्स पे और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। तो ब्रेन तक इसको लेके कौन जाता है भाई? ये लेकर के जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स, जो कि आपने अपने 9th क्लास में पढ़े हैं। पर कहाँ आती है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई आपके रिसेप्टर्स के ऊपर, रिसेप्टर्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन जाती है आपके सेंसरी न्यूरॉन पे। सेंसरी न्यूरॉन ने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफर करवा दिया? आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माँ, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में मैम आपको रिवाइज करवाने वाली है वन शॉट से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। साथ साथ में इन बिटवीन वो भी बताऊंगी कि किस एक पर्टिकुलर टॉपिक से बोर्ड्स में सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि इस 20 मिनट, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट सुना, सिर्फ 20 मिनट्स का वन शॉट है, ये खत्म हो जाएगा 20 मिनट्स में। 1.5x पे देख लेना भाई, और पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज अगर कंट्रोल करवा करके उसे कोऑर्डिनेट करवानी होती है तो कौन करवाता है? एंड दैट इज नन अदर देन आवर नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोनल और द केमिकल सिस्टम। हम जो भी सोचते हैं या रिस्पॉन्स क्रिएट करता है या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सराउंडिंग में ऑनगोइंग होती है वो हमारी बॉडी में ब्रेन तक पहुंचती है। फिर ब्रेन हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं। ये सब कुछ आपका कहीं ना कहीं नर्वस एंड द केमिकल कंट्रोल परफॉर्म करवाता है। नर्वस सिस्टम में आपके कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? नर्वस सिस्टम में आपका एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है, एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स आपकी ओरिजिनेट हो रही होती हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, वो सब कोई आती है। तो अब आपको मैंने बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके सराउंडिंग में चल रही है वो आपके ब्रेन तक पहुंचती है। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन आती कहाँ पे है? वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है एक टाइप के रिसेप्टर सेल्स पे जो आपके सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन बचपन में पढ़े हैं? आंख, कान, नाक, मुंह और स्किन, हमारी ये हो जाते हैं 5 हमारे सेंस ऑर्गन। उनमें स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स। सबसे पहला रिसेप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा फोनो रिसेप्टर्स, जो सुनने के लिए, ऑडिटरी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई आवाज वगैरह आ रही होती है तो सबसे पहले वो आवाज आपके रिसेप्टर पे पहुंचती है और रिसेप्टर से फिर थ्रू आपके न्यूरॉन के ब्रेन तक पहुंचती है। सेकेंड टाइप का रिसेप्टर होते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स, जो आपके आंखों में प्रेजेंट होते हैं, है ना। नमकीन आंखें जो हमारी होती हैं ना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विजुअल स्टिमुलस, आपके देखने वाले इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती है। थर्ड आते हैं आपके थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। स्किन में प्रेजेंट होगा। स्किन आपकी हीट पहचान लेती है कि बहुत गर्मी हो रही है या गर्म कप हमने छू लिया। कैसे पहचानती है? क्योंकि उनके पास थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो पेन और हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप के आपके रिसेप्टर्स होते हैं आपकी नाक में। मम्मी जरा बड़ा ही अच्छा खाना, छोले भटूरे लेकर के आइए। स्मेल के डिटेक्शन को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं और टेस्ट खा करके कहते हैं आहा मम्मी क्या चुम्मेश्वरी खाना बनाया है, तो वो आपका डिटेक्ट करते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो आपके टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ये पांचों रिसेप्टर्स आपको लर्न करने हैं। इनसे 1 मार्क करके MCQs पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो भाई अब मैंने आपको बोला कि ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है आपके रिसेप्टर्स पे और यहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। तो ब्रेन तक इसको लेके कौन जाता है भाई? ये लेकर के जाते हैं हमारे न्यूरॉन्स, जो कि आपने अपने 9th क्लास में पढ़े हैं। आपके नर्व सेल्स होते हैं, वो आपका स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होते हैं आपकी बॉडी के। यहीं पे इसी के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स तक पहुंचानी होती है तो वो लेकर के आते हैं कौन? अगेन आपके न्यूरॉन्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें से सबसे पहले रिसेप्टर के बाद इंफॉर्मेशन सबसे पहले आती है डेंड्राइट्स पे। बीच वाले पार्ट को हम सेल बॉडी बोलते हैं।
सेल बॉडी के बाद आपका ये लॉन्ग प्रोसेस आता है जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के सराउंडिंग में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ये शीथ जो होती है इट्स अ फैटी कवरिंग। ये क्या होती है? एक फैटी कवरिंग होती है कि जब भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन से ट्रैवल कर रही है तो वो इधर उधर ना भाग जाए आपकी। और इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसके फॉर्मेट में ट्रैवल होती है? हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ट्रैवल होती है, जो आपकी केमिकल इंपल्सेस में, केमिकल सिग्नल में चेंज होती है। कहाँ होती है अभी बताऊंगी आपकी। तो ये हो गया पूरा आपका न्यूरॉन, जिसके एंड पॉइंट को एक्सॉन की टर्मिनल या फिर एक्सॉन की एंडिंग भी हम बोल सकते हैं। कोई भी नाम दे सकते हो, नर्व एंडिंग, एक्सॉन का टर्मिनल। अब आपकी ये न्यूरॉन्स कुछ 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली होती है जो इंफॉर्मेशन को आपके सेंस ऑर्गन से लेकर के आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, दैट इज नोन एज द सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन उल्टा काम करती है, आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन आपके अफेक्टर ऑर्गन तक। अफेक्टर ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन्स जो आपका रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मम्मी खाना लेकर के आ रही है तो मेरे आंखों में रिसेप्टर्स थे, मैं वो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक गई, मैंने सोच लिया कि मम्मी खाना लेकर के आ रही है मतलब मुझे खाना खाने के लिए बैठना पड़ेगा, तो बैठने के लिए मैं अपनी मसल्स यूज करूंगी। तो इस ब्रेन से ये जो इंफॉर्मेशन थी सोचने वाली कि मुझे बैठना है, ये बैठने की इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन मेरे पैरों तक लेकर के गई और मैं जगह पे अपने बैठ गई कि अब मेरे पास खाना आएगा और उसको मैं खाना शुरू करूंगी। इन दोनों न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम, जैसे ब्रिज होती है आपकी, रेलवे स्टेशन होते हैं जो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में कनेक्ट करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है आपका इंटर न्यूरॉन, जिसको आपकी बुक में रिले न्यूरॉन से भी जाना जाता है या फिर आप इसे कनेक्टर न्यूरॉन के नाम से भी जान सकते हैं। तीनों का मतलब एक होता है, कनेक्टर कनेक्ट कर रही है, इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन सारी वही होती हैं, बस अलग अलग सिनोनियम्स पर्यायवाची यूज होते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये न्यूरॉन इंफॉर्मेशन एक्चुअली में ट्रांसफर करती कैसे है? तो देखो होता क्या है, इंफॉर्मेशन आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ट्रैवल होती है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। तो रिसेप्टर्स के बाद ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती है कहाँ पे? आपके डेंड्राइट्स पे। रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर्स जो आपके सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है, वहां से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट पे गई, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आपके सेल बॉडी पे पहुंचती है, सेल बॉडी के बाद ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन पे जाती है, एक्सॉन के बाद ये नर्व की एंडिंग पे जाती है, और यही नर्व की एंडिंग जो होती है, यही नर्व की एंडिंग पे प्रेजेंट होते हैं आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स। छोटे छोटे वेसिकल्स, बलून शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, गोल गोल से वेसिकल्स होते हैं। इन्हीं वेसिकल्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है एक टाइप का केमिकल जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका क्या करता है? इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके साइनैप के थ्रू, किसके थ्रू? साइनैप्स के थ्रू ट्रैवल करके दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाती है और वापस से आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन आपकी ट्रांसफर होती है थ्रू योर नर्व इंपल्सेस। अभी मैंने बोला आपको कि आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है। ये केमिकल सिग्नल आपकी साइनैप्स के थ्रू ट्रैवल हो रही है। तो ये साइनैप्स क्या है? साइनैप्स इज एक्चुअली अ जंक्शन, इट्स अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। देख रहे हो, ये आपकी पहली न्यूरॉन है, ये आपकी दूसरी न्यूरॉन है। इन दोनों न्यूरॉन के बीच का ये जो जंक्शन होता है, क्या होता है? जंक्शन होता है, उसे ही हम साइनैप्स बोलते हैं। That is known as the synapse। और जो आपकी लास्ट न्यूरॉन होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन आपके मसल तक पहुंचाती है, जो आपकी सबसे लास्ट न्यूरॉन होती है, जो आपके मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, उस जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, ऐसी न्यूरॉन जो आपके मसल से कनेक्टेड है, जैसे कि ये आपकी मसल से कनेक्टेड है, इस एक जंक्शन को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब बात आती है भाई आपकी ऐसे टाइप के एक्शंस की जो बड़े ही रैपिड होते हैं, तुरंत होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, बिना सोचे समझे होते हैं। बिना सोचे समझे होते हैं, दैट मींस यहाँ पे आपके ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ एक ऐसा एक्शन है जहां पे आपका ब्रेन काम करता है, और वो है आपका ब्लिंकिंग ऑफ आईज। जब आंखों में कुछ एंटर कर जाता है तो हमारी आंखें जोर जोर से फड़फड़ाने लगती हैं, वहां पे हमारा ब्रेन काम करता है ऐसे टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन में। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है, इसीलिए इस वाले में आपका, इस वाले टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन काम करता है। अदरवाइज बाकी सारे रिफ्लेक्स एक्शंस में आपका स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंफॉर्मेशन क्या हुई, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों के रिसेप्टर्स के ऊपर। कहां आती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई आपके रिसेप्टर्स के ऊपर, रिसेप्टर्स के बाद ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके सेंसरी न्यूरॉन पे। सेंसरी न्यूरॉन ने इस पूरी इंफॉर्मेशन को कहां ट्रांसफर करवा दिया, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, यही इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचा दिया, आपके मोटर न्यूरॉन तक, और मोटर न्यूरॉन ने ये इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचा दी, आपके अफेक्टर ऑर्गन तक। कौन सा अफेक्टर ऑर्गन हो जाएगा यहाँ पे, आपकी मसल्स हो जाएंगी। जैसे कि गरम कप का एग्जांपल ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। जब भी मम्मी आपके लिए चाय गरम गरम लेकर के आती हैं तो एकदम से कप छू करके आपको लगता है कि बहुत तेज गर्म है, इसको पीछे हटा लेते हो, बिना सोचे समझे पीछे हटा लेते हो, कि सोचने लग जाते हो कि भाई मैं आराम से इसको पकड़ करके उठाऊंगा, बढ़िया से सिप सिप करके पीऊंगा। ऐसा तो नहीं करते, तुरंत हाथ हटा लेते हो, क्योंकि इतनी अकल है हमारे पास कि अगर हमने गर्म कप को छुआ तो हम जल सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ एक्शंस जो आपके रैपिड होते हैं और कोई भी थिंकिंग की जरूरत नहीं होती है, एंड इट्स अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऐसे एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और ये जो पाथवे मैंने आपको बताया, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। जो रोड आप यूज करते हो स्कूल तक पहुंचने के लिए, दैट रोड इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, और उस एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। चलो, here you go with the next thing, that is your central nervous system। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द मास्टर ऑर्गन। मास्टर होता है आपके सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, और स्पाइनल कॉर्ड किसको कंट्रोल करता है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन जो है आपके वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो इसके पास क्रेनियम की प्रेजेंस होती है। क्रेनियम जो होता है इट्स अ बोनी बॉक्स। बोनी बॉक्स हड्डियों का ढांचा होता है जिसके अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी इंजरी या शॉक से। उसके अलावा इसके पास मेनिंजीज की लेयर प्रेजेंट होती हैं, जो अगेन इसको क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। एंड इन्हीं मेनिंजीज की लेयर्स के बीच में तीन लेयर्स होती हैं मेनिंजीज की, और इन्हीं लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब ये ब्रेन जो है आपके तीन पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला पोर्शन है इसका फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता के लिए, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका। थैलेमस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के एक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड हाइपोथैलेमस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट। क्यों, क्योंकि ये आपके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पता है मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। साथ साथ में आपके इमोशंस को कैसा फील कर रहे हो, आपकी भूख को, आपकी प्यास को, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को, सबको कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का एज सच कोई डिवीजन नहीं है, बस ये आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़े रखता है। हाइंड ब्रेन के अगेन तीन पार्ट होते हैं, दैट इज योर पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम आपके बॉडी के पॉस्चर को और आप किस तरीके से चल फिर रहे हो, वॉकिंग को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, कि मतलब आपकी ब्रीदिंग को, आपके दिल के धड़कने को, आपके स्टमक के एक्शन को, हर एक इंटरनल ऑर्गन के एक्शन को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। और अगर गलती से मेडुला ऑब्लोंगेटा पे इंजरी हुई तो इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स के एक्शन क्रैश कर जाते हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाता है, लाइक दैट। पॉन्स जो होता है ये आपकी स्लीप साइकिल को, आप कब सो करके उठ रहे हो या कब सोने जा रहे हो, इसको कंट्रोल करता है। और आपका एक एमसीक्यू आ चुका है कि स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट कहां से होता है, निकलता कहां से। तो स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा पार्ट आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट आते हैं हम, अब हमने एनिमल्स का तो कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। भाई प्लांट्स के अंदर तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो टाइप ऑफ मूवमेंट, जो या तो आपकी केमिकल्स की, हार्मोन्स की वजह से होते हैं, या फिर वाटर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके। तो उनमें दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब मूवमेंट जो है प्लांट का ऑल ओवर शो होगा। ये नहीं कि अगर इधर से स्टिमुलस आ रहा है या इधर से कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो राइट साइड में ही वो एक्शन परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता। नास्टिक मूवमेंट किसकी वजह से होता है? टच की वजह से होता है, इसीलिए हम इसे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। कोई ग्रोथ नहीं होती है, देयर विल बी नो ग्रोथ इन द प्लांट। जैसे कि छुई मुई का पौधा, छुई मुई का पौधा क्या करते हो? टच मी नॉट प्लांट को जैसे आप उसको छूते हो ना, तो टच की वजह से वो बस अपनी पत्तियों को गिरा देता है, फॉल डाउन हो जाता है। फॉल डाउन इन द सेंस वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। कैसे? पानी के कॉन्सेंट्रेशन को, H2O के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके, बाकी उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, जो डायरेक्शनल होता है। मतलब अगर एक्शन राइट साइड से परफॉर्म हो रहा है प्लांट्स के, तो वो राइट साइड में ही एक्शन शो करेगा, लेफ्ट में शो नहीं करेगा। डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। और ये कैसी मूवमेंट होती है? इट्स अ ग्रोथ मूवमेंट। प्लांट की ग्रोथ होती है ट्रॉपिक मूवमेंट में। और यहाँ पे क्या होते हैं? आपके हार्मोन्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स के, जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट से या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन या तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, लिख करके ले लो अभी चाहे तो, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट कुछ आपके चार तरीके के बुक में दिए हुए हैं। दैट इज द जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जो ग्रेविटी की वजह से होता है आपका। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जो सनलाइट की वजह से होता है आपका मूवमेंट, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो पानी की वजह से ग्रोथ मूवमेंट होती है। और कीमोट्रॉपिज्म का मतलब यहाँ पे केमिकल की वजह से आपका प्लांट मूवमेंट या फिर ग्रोथ मूवमेंट शो करता है। तो जैसे आपकी रूट्स होती हैं, तो ग्रेविटी टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं। जब आपका पार्ट, प्लांट का पार्ट टूवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रो करता है तो वो पॉजिटिव मूवमेंट शो करता है, या फिर अगर वो उससे दूर होकर के ग्रो कर रहा है, जैसे पानी के अगेंस्ट में अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट शो कर रहा है, जिससे शूट होती है। शूट आपकी ग्रेविटी के अपोजिट ग्रो, ऊपर जाती है। ग्रेविटी तो हमारी डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन वो ग्रो तो ऊपर हो रही है, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। जबकि रूट्स जो होते हैं वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करते हैं, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट याद रखना। कीमोट्रॉपिज्म का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दिया है ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन। ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पे जैसे ही आपका पॉलन ग्रेन स्टिक होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, विच इज अ कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल की वजह से उसमें पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स एक्चुअली में ये ट्रॉपिक मूवमेंट करवाते हैं। तो देखो दो टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर्स आपके तीन होते हैं, एक होता है ऑक्सिन, एक होता है आपका गिबरलिन और एक होता है आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। ये तीन होते हैं आपके ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स आपके तीन तरीके के होते हैं, एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट में ABA लिखते हैं, और एक गैस होती है दैट इज द इथिलीन। अब आप लोगों को बता दूं, प्लांट हार्मोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस एंटायर चैप्टर। अब तक तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है आपका ब्रेन का पार्ट्स के फंक्शन। दूसरा टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके प्लांट हार्मोन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, स्टार मार्क लगा लो आप लोग, ठीक है। तो ऑक्सिन जो होता है इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ये सेल की एनलार्जमेंट कराता है, सेल को बड़ा करता है आपका। और यही ऑक्सिन जो होता है ये आपके फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इससे क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स के एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा होता है गिबरलिन। गिबरलिन ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही काम करता है, ऑक्सिन होगा तब वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और इसका एक्शन भी सिमिलर टू आपके ऑक्सिन जैसा ही होता है। साइटोकाइनिन जो होता है सेल की डिवीजन कराता है, ये आपका सबसे ज्यादा सीड्स में प्रेजेंट होता है, सीड्स और बड्स में माना जाता है। और इसके ऊपर आपका MCQ क्वेश्चन आ चुका है कि सीड्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा प्लांट हार्मोन माना जाता है।
प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका ये एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम ABA बोलते हैं। ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है। विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, लीफ पर सड़ करके गिरने नहीं लगती, पत्तियां गिरने लगती हैं। बर्ड्स और सीड्स को ग्रो होने नहीं देता है, जर्मिनेट नहीं होने देता है। इथाइलिन एक टाइप का गैस है जो फ्रूट की राइपनिंग में, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो फ्रूट्स की, तो महक आती है अच्छी अच्छी, तो वो इथाइलिन की वजह से आती है, क्योंकि वो फ्रूट की राइपनिंग में मदद करता है। और फ्लावर एंड लीफ की सेनिसेंस, सेनिसेंस मतलब डेथ को प्रमोट कर रहा है, तो ग्रोथ को रोक रहा है। ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने देखा कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, तो फाइटो हार्मोन्स आपके प्लांट हार्मोन्स को ही बोला जाता है। फाइटो हार्मोन्स आपके प्लांट हार्मोन्स को ही बोला जाता है। उसका अनदर नेम है, सिनोनिमस है, पर्यायवाची है। एंड लास्ट अब हम करेंगे आपके एनिमल हार्मोन्स के ऊपर डिस्कशन। एंड यहां से बनता है आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज योर 4 मार्कर क्वेश्चन। तो आपके इनको सबसे पहले तो फंक्शन याद रखने हैं। आपको याद होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये मास्टर ग्लैंड होता है, ये इतने सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और इनके ये एक्शंस है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रीट करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर हर साल बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क लगा लो। ये एड्रेनलिन सिक्रीट करता है। और कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिसोल इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। और किसी डरने वाली सिचुएशन में या डराने वाली सिचुएशन में आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है। ओवरीज ये 2 हार्मोन रिलीज करते हैं जो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। तो बस क्या करना है, अब जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस मेरे प्यारे सारे से बच्चे जाते जाते क्या कर लेंगे, लाइक कर देंगे सेशन को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।